हे फ्रेंड्स, आई एम शरीश। 2023 में गुजराती मूवी आई थी और इस मूवी का नाम था वश। इस मूवी में जानकी बोरीवाला का काम बहुत ही जानदार और शानदार था। साथ ही साथ उनके पिता का रोल इस मूवी में किया था हीटू कनोडिया ने। उनका भी काम बहुत ही जबरदस्त था। साथ ही साथ इस मूवी में नेगेटिव रोल प्ले किया था हितेन कुमार ने, जिनका की काम बहुत ही जबरदस्त था। फिर 2024 में इसी मूवी का हिंदी रीमेक बना करके हमारे सामने पेश किया गया और इस मूवी का नाम रखा गया शैतान। इस मूवी में अजय देवगन, ज्योतिका, आर माधवन इन नेगेटिव रोल के साथ साथ जानकी बोरीवाला का भी काम बहुत ही शानदार और जबरदस्त निकला। अब 2025 में वश मूवी का पार्ट 2, जिसका कि नाम रखा गया है वश विवश लेवल 2, ये मूवी हो गई है रिलीज। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस मूवी को हिंदी में भी रिलीज किया गया है, क्योंकि अब चूंकि वश पार्ट 1 बहुत ही बड़ी हिट थी, तो इस बार इस मूवी को हिंदी में भी डब करके रिलीज कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि काफी सारे ऑडियंस इस मूवी को देख लेंगे, तो शैतान 2 के लिए हमारे पास देखने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। कहानी की स्टार्टिंग अब जो है वो 12 साल बाद की चली जाती है। यहाँ पे एक स्कूल को टारगेट किया जाता है और स्कूल में जितने भी बच्चियां होती हैं सबको वशीकरण किया जाता है। और वशीकरण करने वाले होते हैं यहाँ पे प्रताप, जो कि पहले पार्ट में विलन थे। हितेन कुमार उनका ही भाई है, जिन्होंने की स्कूल की सारी बच्चियों को अपना वश में कर लिया है। और उसका एक ही टारगेट होता है, प्रताप जो कि उनके बड़े भाई होते हैं, उनको ढूंढना, जो कि कब्जे में होते हैं अथर्व जो कि इस मूवी में फिर से अपना रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे, हीटू कनोडिया। उनकी बेटी अभी भी वशीकरण से बाहर नहीं निकली हुई है, अपनी बेटी के साथ रहते हैं और प्रताप को अपने कब्जे में उन्होंने बांध के रखा हुआ है। जब उनको पता चलता है कि पूरे स्कूल को टारगेट किया गया है, तो इस बार वो स्कूल पहुंचते हैं और उस आदमी के सामने शर्त रखते हैं कि वो उसके साथ चले, अपने भाई को छुड़ा ले, साथ ही साथ अपनी बेटी को जो कि उनके वशीकरण में है उनको भी छोड़ दे। जब वो उनके घर में जाते हैं तो प्रताप का जब उनका आमना सामना होता है, तो उनके भाई को पता चल जाता है कि यहाँ पे अथर्व ने प्रताप की जुबान काट दी है। तो दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन एक तुरुप का पत्ता अभी भी अथर्व के पास होता है, जो कि वो लास्ट में फेंकता है और साथ ही साथ सारी बच्चियों को बचा ले जाता है। लेकिन उसके पहले बहुत सारी बच्चियां होती हैं जो ऑलरेडी मारी जा चुकी होती हैं। और इस मूवी के एंडिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को एंड किया गया है। डायरेक्शन की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मूवी का डायरेक्शन बहुत ही अच्छे लेवल का है, लेवल 2 रखा गया है नाम। और जिस तरीके की मूवी का डायरेक्शन किया गया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। साथ ही साथ परफॉर्मेंस की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जानकी बोरीवाला का परफॉर्मेंस फिर से एक बार यहाँ पे बहुत ही टाइट है, बहुत ही जबरदस्त है, शानदार है, जानदार है। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, क्योंकि वो अभी भी वशीकरण में है। और एंड में जब उनको बोलने का मौका मिलता है, जब वो वशीकरण से बाहर निकलती है, तो जिस तरीके से पिताजी को देख करके वो चिल्लाती है, तो देख करके लगता है कि 12 साल का जो उसके अंदर जो भड़ास था, वो एक बार की जो उन्होंने निकाला है यहाँ पे रख करके, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के उस परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया है। साथ ही साथ यहाँ पे हीटू कनोडिया, जो कि उनके पिताजी का रोल प्ले किया है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक रिस्पॉन्सिबल फादर, जो कि अपनी बेटी को 12 साल से अपने साथ रख करके अपनी बेटी के साथ दुख सुख में उनके साथ रखे हुए हैं, वो उनका एक जो दिखता है वो उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है। जो उनको दर्द यहाँ पे फील होता है, वही दर्द वो ऑडियंस को भी फील करवा के जाते हैं। साथ ही साथ विलन के रोल में यहाँ पे जो इस बार नया जो एक कैरेक्टर आया है, वो भी बहुत ही खतरनाक दिखता है। उसको देख करके बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो बहुत सारी लड़कियों को मार देता है, उनके पेरेंट्स को भी मरवा देता है, और उनके अंदर जो शैतान जो सच में एक दिखनी चाहिए, वो यहाँ पे वो ला करके दिखाते हैं। गुजराती भैया मूवीज जो होती है वो भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होती है। साउथ की मूवीज तो अच्छी होती ही थी, साथ ही साथ इस बार गुजराती मूवी पार्ट 2 देख करके दिल जो है वो गार्डन हो जाता है। बहुत ही अच्छी तरीके से मूवी का जो कॉन्सेप्ट रखा गया है। मूवी ज्यादा लंबी भी नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे की मूवी है। मूवी आपको बहुत ज्यादा खींची से भी नहीं लगती है और बहुत ज्यादा ग्रिपी भी है, आपको सिनेमा हॉल से उठनी भी नहीं देगी, क्योंकि हर एक पल में एक नया क्षण, एक नया रोमांच लेकर के आता है, जिसको कि आप देखने के लिए इस मूवी को सिनेमा हॉल में बैठते हो और 1.5 घंटा कैसे कट जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। एक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस के साथ साथ
टाइट स्क्रिप्ट के साथ साथ मूवी का डायरेक्शन बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि देख के लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से मूवी की कहानी को लिखा गया है। बहुत ही मजबूती से मूवी में जितने भी लोगों ने, सारे लोगों ने अपने परफॉर्मेंस में अपना जी जान डाल दिया, स्पेशली जानकी बोड़ी वालों ने किया उन्होंने बहुत ज्यादा। ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। अथर्व के रोल में हितू कनोडिया का भी काम बहुत ही अच्छा है। एज अ फादर उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल यहाँ पे करके दिखाया है। प्रताप के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, क्योंकि उनको जंजीरों में बांध के रखा गया था। यहाँ पे तो बहुत कुछ उन्होंने यहाँ पे किया तो नहीं है, लेकिन लास्ट में जब उन दोनों की दुर्गति होती है, दोनों भाई की, वो देख करके आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो एक शानदार परफॉर्मेंस के साथ साथ अच्छी डायरेक्शन की मूवी अगर देखना चाहते हैं तो वश लेवल पार्ट 2 आपके लिए है। रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 8 आउट ऑफ 10। तो जाइए देखिए, एंजॉय करिए वश लेवल पार्ट 2 और बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।